हाय दोस्तों, मैं हूँ अरिश्का। ऑलमोस्ट एक साल पहले मैंने ये वार्डरोब ख़रीदा था फ्लिपकार्ट से, जो है इनके परफेक्ट होम्स का कलेक्शन। ये एक 4 डोर वार्डरोब था जिसे मैंने सिर्फ स्टोरेज पर्पसेस के लिए ख़रीदा था। एंड इसको लेकर ऑलमोस्ट एक साल हो चुके हैं। तो आज मेरा ये फीडबैक का एक रिव्यू पोस्ट कर रही हूँ, तो चलो देखते हैं। जैसे अगर आप देख सकते हो, तो जैसे मैंने कहा, ये मैंने खाली स्टोरेज के लिए ख़रीदा था। ऑलमोस्ट इस लॉकडाउन में ऑलमोस्ट 2 महीनों के लिए ये जो फ्लैट में, जहाँ पर मेरे पेरेंट्स का जो फ्लैट है जिसके बगल में ये स्टोर करके रखा था, वहाँ की चाबी खो गई थी। और अगर आप देख सकते हो तो इसमें काफ़ी जगह फंगस जमा हो गई, बिकॉज ऑब्वियसली क्लीन नहीं कर पा रहे थे। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखो तो अगर आप मैं इसे जूम करके बता रही हूँ, काफ़ी जगह पे धब्बे धब्बे दिखाई दे रहे थे। एंड ये ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने के डिफरेंस में ही हुआ, क्योंकि लॉकडाउन में चाबी बनाने वाला नहीं था, तो हम रूम खोल नहीं पाए। एंड अगर आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट सारे जगह पर ये फंगस जमा हुआ। तो एक तरह से अच्छा हुआ कि मैं इसे देख पाई। एंड एक तरह से ये भी अच्छा हुआ कि मैंने इसे जल्दी रिव्यू नहीं किया, क्योंकि बारिश के मौसम में मुंबई में काफ़ी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और ह्यूमिडिटी की वजह से फंगस होता है। अगर आप देखो तो ये टूट भी गया है। ओके, इसे अगर मैं कहूँ तो ये देखिए, यहाँ से ये जो ड्रॉर था, ये एक तरफ से है ना, पूरी तरह से टूट गया। मैं आपको दूसरा जो ड्रॉर है उसके साथ कंपेयर करके बता सकती हूँ। अगर आप देखो तो ये जो है अच्छा है, अच्छे ही कंडीशन में है, लेकिन सारी चीज़ें एक दूसरे को जोड़ करके ये होती है, तो ये खोलती हूँ तो दरवाज़ा खुल जाता है एंड ऑल दैट। बट एनीवे, इसका स्टर्डीनेस जो है, जो वुड है, ये इंजीनियर्ड वुड का है। एंड ये इंजीनियर्ड वुड का जो स्टर्डीनेस अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड है। एंड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, कहीं से भी कोई लकड़ा टूटा नहीं है। सिर्फ ये जो फंगल फॉर्मेशन हुआ है, बस उसी का प्रॉब्लम है। और जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ स्टोरेज के लिए था, इसे हम रेगुलर यूज़ नहीं कर रहे थे। तो ऐसा भी नहीं है कि इसे मिस हैंडल किया हो और बहुत सारे लोग रह रहे हैं और हर कोई खोल बंद कर रहा है, ऐसा भी नहीं था। तो मैंने इसे क्लीन नहीं किया, क्लीन करने से पहले ही मैं ये वीडियो बना रही थी। तो अगर आप देखो तो इसका यहाँ ये जो पार्ट है उसका लैच अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंगल फॉर्मेशन ऑफ कोर्स हुआ है काफ़ी जगह पर। एंड इसके अंदर से भी, आई डोंट नो हाउ, लेकिन अंदर से भी इसमें फंगस आ गया शायद। जैसे मैंने कहा, मुंबई में ऑफ कोर्स ह्यूमिडिटी बहुत हाई है। तो अगर आप देखो तो इसके ड्रॉर्स भी अंदर के अच्छे ही हैं, बिकॉज़ अगेन इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये अच्छे से खुल रहा है, बंद हो रहा है, इसका कोई इशू नहीं है अंदर के पार्ट्स का। एंड ये जो दूसरा पार्ट है, जो ऑलमोस्ट यू कुड से स्टोरेज के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए सारा कुछ, इसका ये लॉक भी ठीक है, इसमें भी कोई इश्यूज़ नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं, सब ठीक ही लग रहा है। ओवर द पीरियड यूज़ किया, इसे काफ़ी यूज़ किया, ऐसे नहीं कहेंगे कि यूज़ नहीं किया। मोस्टली इसे मेरे भाई ही हैं जो हैंडल करते हैं, सिर्फ कोई चीज़ें अगर निकालनी है, रखनी है, बट मेजरली इसे सिर्फ एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए हमने यूज़ किया है। यू कुड से कि ऐसे ही पड़ा था। बट ओवर ऑल आई वुड से ये अगर दूसरा दरवाज़ा आप देखें तो दूसरे पार्ट में जो है ना, ये लॉक का प्रॉब्लम हो गया।
तो अगर आप देखो तो ये खुला ही रहता है, ये बंद नहीं होता। ये दूसरा कंपोनेंट जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। हैंडल्स इसके अच्छे हैं, हैंडल का कोई इशू नहीं था। ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन हैंडलिंग ऑल्सो, कितने लोग यूज़ करें। अगर आपका बड़ा परिवार है तो ऑब्वियसली। लेकिन ये देखिए, इसका जो खुला का खुला ही रह रहा है। इसका क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। इसका भी जो है लैच का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यस, इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें लैच थोड़ा बहुत ना, थोड़ा बहुत काफ़ी ज़्यादा, एक लैच जो है उसका पूरा निकल गया है। जो हिंज है, सॉरी, हिंज, उसके जो हिंजेस से दरवाज़ा फिक्स होता है वो निकल गया है, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन अभी जस्ट बताना चाहती हूँ कि ओवरऑल अच्छा ही है ये पार्ट। स्टर्डीनेस अब तक है। ये जो स्टोरेज का एरिया है, इसके वुड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। ये देखिए, यहाँ पर भी अगर आप देखो तो फंगल फॉर्मेशन हो चुका है। अगेन जैसे मैंने कहा, ऐसा हो सकता है कि ये मुंबई में है, हो सकता है कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, बारिश के मौसम में और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो ऑफ कोर्स पॉसिबल है कि सिर्फ यहाँ पर हो, बट आई थिंक ओवरऑल शायद बारिश के मौसम में अगर आप जहाँ पर भी रहते हो, अगर आपके घरों में थोड़ी बहुत भी ह्यूमिडिटी होती है तो ऑफ कोर्स इसमें भी आपको दिखाई देगी। सो जैसे आप देख रहे हो, ये दरवाज़ा लिटरली स्ट्रगल करना पड़ता है इसे बंद करने के लिए। एंड ओवरऑल अगर बात करूँ तो यस, स्टर्डीनेस है, लेकिन इसको आपको बहुत संभाल के यूज़ करना होगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं या आपके घर में फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं तो आई वुड नॉट सजेस्ट दिस। अब इसे जस्ट कंपेयर करने के लिए बता रही हूँ। जैसे पुराने ज़माने के जो थे लोहे के, देखिए बहुत स्टडी है कंपेयर टू द नया। सो समवेयर हम फैशन के पीछे जाते हैं, स्टाइलिश ऑप्शंस देखते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पुरानी चीज़ एट द एंड ऑफ द डे पुरानी होती है। जो दूसरा कपड़ा आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 30 साल पुराना है, बट स्टिल बहुत अच्छा है। अब अगर आप देखो, ये जो पार्ट है यहाँ पर मैंने क्लीन कर दिया, और अब अगर आप देखो तो सारा कुछ फंगस निकल गया। तो ये मैंने वीडियो क्लीन करने के बाद ये पार्ट आपको मैं बता रही हूँ, सारा फंगस निकल चुका है। मैं ये भी बताऊँगी आपको मैंने इसको कैसे क्लीन किया, लेकिन हाँ, आपको कंपैरिजन बताने के लिए ये एक दिन के बाद का मैंने वीडियो दोबारा शूट करके आपको इसमें एडिट करके अटैच किया है। इसमें अगर आप देखो तो कहीं कहीं पर ये मैंने छोड़ रखा है, जस्ट टू शो कि कैसा दिख रहा है कंपैरिजन। तो ओवरऑल क्लीन करने के लिए मैंने इसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी लिया, उसमें डेटॉल ऐड किया, और मैं अपने प्लांट्स के लिए नीम ऑयल यूज़ करती हूँ। एंड नीम ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर वुड, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेस्टेशन, उसको हटाने के लिए। तो मैंने थोड़ा सा नीम ऑयल डाला उसमें, और उससे अच्छे से क्लीन किया। स्कॉच ब्राइट का जो क्लीनिंग पैड्स होते हैं उससे उसे अच्छे से क्लीन किया। तो ओवरऑल सारा एरिया क्लीन हुआ है। आई होप कि इससे दोबारा फंगल फॉर्मेशन ना आए। अब मैंने देखा तो सारा कुछ निकल गया, दिखने में अब अच्छा है। ये देखिए, ये सारे पोर्शंस हैं। ये जो नीचे का ड्रॉर है उसे मैंने क्लीन नहीं किया। नीचे का जो पोर्शन है उसे मैंने वैसे ही रखा है, जस्ट टू शो यू कि कैसे दिख रहा है। बट ये देखिए, ये अभी तक वैसा का वैसा ही है। एंड इनफैक्ट हमारी अगर आप देखो तो इस रूम में वुडन फ्लोरिंग है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आई आज तक। लेकिन ये जो है इंजीनियर्ड वुड है, आई डोंट नो कैसे बनता है, लेकिन आई वाज अमेज्ड कि इसमें वुडन फ्लोरिंग में कोई फंगस नहीं लगा, कोई और फर्नीचर पर नहीं लगा, लेकिन इस पर फंगल फॉर्मेशन आ गया। तो वो थोड़ा सरप्राइजिंग है। ये देखिए, मैं आपको जस्ट कंपैरिजन के लिए बता रही हूँ। बट ओवरऑल ये देखिए, अब क्लीन हो चुका है। एंड नीम ऑयल
एज अ डिसइंफेक्टेंट अच्छा है। सो मैंने थोड़ा सा ही उसको डाला एंड आई जस्ट क्लीनड इट। ये देखिए, आप कंपेयर कर लो, नीचे के पार्ट में पूरा फंगल फॉर्मेशन अभी तक है, ऊपर नहीं है। सो ओवरऑल अगर मैं रिव्यू मेरा बताऊं तो यस ऑफ कोर्स, ये आप देखिए अभी तक थोड़ा सा पार्ट है जहाँ पर फंगस है। सो ओवरऑल स्टडीनेस अच्छा है। ये हैंडल्स भी इसके अच्छे हैं जैसे, लेकिन मैंने कहा हैंडलिंग के ऊपर है। ये पार्ट देखिए पूरा क्लीन है एंड नीचे आप कंपेयर करो तो क्लीन नहीं है। सो अब मैं आपको कुछ और पार्ट्स इसके बताना चाहूँगी कंपेयर टू इसका स्टर्डीनेस कैसा है। जैसे मैंने आपको कहा नीचे का ड्रॉर जो है वो टूट गया था थोड़ा सा, एंड नॉट थोड़ा सा, आई वुड से काफ़ी सारा। एंड इस पर ये जो है, मैंने मैं आपको बताना चाहूँगी पूरी तरह से सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अब मैं आपको जो है ना उसका दूसरा पार्ट बताती हूँ। रादर जहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर इसका लैच एंड ऑल सब बराबर है, अंदर से भी इसको क्लीन करा है। ये अभी तक अगर इसको मैं टच करूँ तो ऐसे लगता है जैसे नया ही है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से फूल गया है। नॉर्मली लकड़ी फूल भी जाते हैं, तो शायद ये बिकॉज़ ये इंजीनियर्ड वुड है तो ये कहीं से फूला नहीं है। कहीं से सिर्फ ये जो लैच का प्रॉब्लम हुआ है, देखिए इसको मैं लगाने की कोशिश करती हूँ तो ये लग जाता है, लेकिन दोबारा पता नहीं बहुत दिक्कत होती है उसको लगाने के लिए। वो जो दरवाज़ा है वो ठीक से लगता है, वेरएज़ इसको जो है ये कितना भी आप ट्राई करो तो पता नहीं इसको क्या हो गया है। दूसरी तरफ से ट्राई करती हूँ तो शायद बिकॉज़ उसका वो जो मैंने कहा लैच जो है वो टूट गया है, उस वजह से शायद ये दरवाज़ा नहीं लग पा रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे घर में लाइक जैसे मैंने कहा ये सिर्फ स्टोरेज के लिए, कोई होता ही नहीं है ये यहाँ पर। तो अभी मैं आपको जो बता रही हूँ वो ये देखिए लैच लैच मैं अगेन कह रही हूँ, बट इसका जो हिंजेस हैं, अभी आपको मैं कंपैरिजन बता रही हूँ। ये देखिए, यहाँ से अगर आप देखें तो मैं आपको बता रही हूँ पूरा लेवल पर है। जैसे नीचे जाते हैं, क्योंकि नीचे का जो हिंज है वो टूट गया है। अभी ये देखिए पूरा जो है लेवल पर है, वेरएज़ नीचे जब आते हैं तो नीचे का जो पार्ट है ऑलमोस्ट एक पूरी उंगली, ऑलमोस्ट लाइक यू कुड से 1 सेंटीमीटर जितना ये बाहर है। अब देखिए पुश करके बताया, अब जाके दरवाज़ा लगा है। अब इसे मैं आपको अंदर के पार्ट में दिखा रही हूँ। सो ये जो हिंज है वो ठीक ठाक है जो ऊपर वाला है, और अब ये देखिए जो नीचे वाला हिंज है वो उखड़ ही गया है। सो आई डोंट नो इसमें कोई स्क्रूज थे जो निकल ही गए, और ऐसा भी नहीं है कि इसे किसी ने ज़ोर से खींचा हो। सडनली जब खोला तब वो बहुत ज़ोर से खुला एंड देखा तो ये टूटा हुआ था। सो अगर आप ओवरऑल इसका मिरर अच्छा है, अब तक इसके मिरर में कुछ निकल नहीं गया, उसके कोई प्रॉब्लम्स नहीं है वो मैं बता सकती हूँ। वो बहुत साफ़ है। ये देखिए ऊपर के पोर्शन में भी काफ़ी सारा सामान डंप करके रखा है। दिखने में आज भी बहुत अच्छा है, डेफिनेटली स्टडी है, आपकी यूसेज पर डिपेंडेंट है। सिर्फ ये फंगस का जो एक प्रॉब्लम है वो मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा, बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आई एम डेफिनेटली नॉट हैप्पी विद दिस। ये ओवरऑल नो नहीं अच्छा, बट अगेन प्राइस रेंज के हिसाब से डेफिनेटली अच्छा है, इतने सस्ते दाम में नहीं मिलता। सो या आपका
आपको क्या लगता है वो आप डेफिनेटली बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।